जोहार साथियों, दर्शित क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग चुआर विद्रोह करने वाले हैं। ठीक है, लेकिन करने से पहले इसके पहले एक आउटलाइन को देख लेते हैं, उसके बाद इसे कहानी को समझेंगे। ठीक है, तो आउटलाइन पे देखते हैं कि चुआर विद्रोह आपका 1769 से लेके 1805 तक आपका हुआ था। ठीक है, तो करीब करीब आपका 36 के आसपास से चला था, 1769 से लेके आपका 1805 तक। ठीक है, और ये बेसिकली एक चुहार है। इसमें चुहार को समझना बहुत जरूरी है कि चुहार आके इसमें कहते किसको थे। ठीक है, तो चुहार बेसिकली इसका पहला तो वहाँ के जो भूमिज लोग था उसको चुहार कहा जाता था। पहला चीज कि किस जनजाति को कहते थे, तो चुहार जनजाति मतलब भूमिज जनजाति को आप लोग चुहार कह रहे हैं। पहला चीज हो गया। और दूसरा चीज होता था कि जो छोटा जाति का आदमी लोग होता था। ठीक है, पहला चीज। दूसरा कि जो लोग माना जाता था कि जिसमें अच्छा गुण नहीं है या जो खराब खराब गुण सब है, ठीक है, जो अच्छा आदतें जिसमें नहीं है, उसको भी लोग चुआर कहते थे। ठीक है, ये इंग्लिश का शब्द है चुआर वैसे। ठीक है, देखिए ऐसे चुआर, चुआर बेसिकली जो लोकल वर्ड था वो था आपका चुहाड़। ठीक है, और ये बेसिकली गाली के टर्म में आपका अभी भी चुहाड़ आपका यूज होता था। तो इसी चुहाड़ से आपका निकल के आया है आपका चुहार। में भी अंग्रेजों को बोलने में दिक्कत होता होगा। ठीक है, तो इसीलिए ये लोग चुहाड़ के जगह चुआर कर दिया। ठीक है, इसको ऐसे भी हम लोग समझ सकते हैं कि जैसे इस प्रदेश का पहले नाम था आपका झारखंड। ठीक है, झारखंड। ठीक है, अब अंग्रेजों को झाड़ र बोलने में दिक्कत होता था, ड़। ठीक है, तो वो लोग क्या कहता था, झार कर दिया है इसको, झार खन ड र, ये ड़ को ये लोग र कर दिया। ठीक है, तो इसलिए झारखंड बन गया। पहले झारखंड था, अब ये झारखंड हो गया। सेम टाइप से आपका चुहाड़ था, तो ये चू आर हो गया। ठीक है, तो इसीलिए इसका नाम चुआर पड़ता है। ठीक है, तो चुआर वर्ड से आपका दो चीज निकला। एक तो ये है कि आपका भूमिजों को आपको चुआर कहा जाता था, पहला चीज। और दूसरा चीज ये कि आपका जो जिसका आदत खराब था, या जो चोरी डकैती कहिए, या जो ठीक से नई चीजें कर रहा था, उसको भी ये लोग या जो लोग चुहाड़ कहता था, चुहाड़। और वही बदला हुआ नाम है आपका चुआर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो पहला भूमिज हो गया। दूसरा नीच जाति का या जिसकी आदतें अच्छी ना हो, उसको ये लोग चुआर या चुहाड़ कहते थे। ठीक है, और उसके बाद है कि आंदोलनकर्ता इसमें कौन कौन था। तो आंदोलनकर्ता में बहुत सारा नेता का नाम आएगा, लेकिन जो सबसे प्रमुख था वो था आपका रघुनाथ महतो था, श्याम गंजम था, और जगन्नाथ पातर था। रघुनाथ महतो, श्याम गंजम और जगन्नाथ जगन्नाथ पातर। ठीक है, इसके अलावा आपका था आपका मंगल सिंह। ठीक है, फिर आपका लाल सिंह, फिर आपका मोहन सिंह, दुर्जन सिंह। तो ये लोग भी था। ठीक है, लेकिन सब सिंह सिंह वहाँ कॉमन है। ये नाम थी कि तीन नाम तो डिफरेंट था, तो बेसिकली हम ये तीन डिफरेंट नाम को ले लिए हैं। ठीक है, तो ये आपका रघुनाथ महतो सबसे महत्वपूर्ण था। रघुनाथ महतो, श्यामगंजम और जगन्नाथ पातर। इसके अलावा ये लोग तो नेतृत्व कर रहा था। साथ देने वाला कौन कौन था, तो साथ देने में था कि जो पाइक लोग था, तो पाइक लोग साथ देता था। घटवाल लोग भी साथ दिया है। आपका किसान, किसान लिखा गया है, ये किसान होगा। ठीक है, किसान होगा ये किसान। किसान लोग भी साथ दिया, जमींदार लोग भी साथ दिया, राजा लोग भी साथ दिया। ठीक है, तो नेतृत्व ये लोग दे रहा था। बाकी पाइक लोग साथ दिया, घटवाल लोग साथ दिया, किसान लोग साथ दिया, जमींदार लोग साथ दिया, राजा लोग साथ दिया। और जो राजाओं में जो प्रमुख राजा था वो था आपका पंचायत का राजा। और पंचायत का राजा इस आंदोलन को करने में मदद किया था। ठीक है, हुआ ये था कि जब ज़्यादा कर बढ़ गया था तो पंचायत का राजा दे नहीं पाया था, और जब कर नहीं दे पाया, ठीक है, तो वहाँ पे अंग्रेज लोग उसके जो जमींदारी था या जो राज काज की जो जगह था, उस चीज़ को राज्य को वो लोग नीलामी कर देता है। और नीलामी को लेने वाला था आपका आपका नीलाम्बर मिश्रा। ठीक है, नीलाम्बर मिश्रा नाम के आदमी को मिला था। तो पंचायत का राजा जब विद्रोह कर देता है, तो नीलाम्बर मिश्रा को पंचायत में घुसने भी नहीं देता है। और बाद में दोबारा अंग्रेज को पंचायत के राजा को ये जमींदारी या राज्य को वापस करना पड़ जाता है। ठीक है, तो अगर कहीं क्वेश्चन आए तो ये हम याद रख सकते हैं कि नीलाम्बर मिश्रा नाम का राजा था, जो पंचायत का राज को वो लिया था नीलामी में। ठीक है, और इस पंचायत का राजा उसको घुसने नहीं दिया था। ठीक है, तो अभी यहाँ पे कर रहे हैं।
तो ये कौन कौन है? तो आंदोलनकर्ता में रघुनाथ महतो, श्यामगंजम, जगन्नाथ पातर, साथ देने वाला पाइक लोग है, घटवाल लोग है, किसान लोग है, जमींदार लोग है, राजा। ठीक है, तो ये लोग साथ दे रहा है और वो लोग नेतृत्व कर रहा है। ठीक है, उसके अलावा कि दमनकर्ता कौन कौन है? ठीक है, तो दमनकर्ता में आपका 3 नाम आता है। एक आपका लेफ्टिनेंट नन आता है, एक कैप्टन फोरबिस आता है और एक लेफ्टिनेंट गुडियार आता है। लेफ्टिनेंट नन, कैप्टन फोरबिस, लेफ्टिनेंट गुडियार। ठीक है, तो अब याद रखने में जाहिर है दिक्कत होगा कि कौन दमनकर्ता किया। ठीक है, तो उसके ट्रिक के हिसाब से देखते हैं। ठीक है, तो इससे नन को निकालते हैं, इसके फोर्स को निकालते हैं, इसको गुड को निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ करते हैं गुड फॉर नन, कर सकते हैं गुड फॉर नन, हो गया। तो एक ट्रिक निकल गया कि गुड फॉर नन एक वर्ड बनेगा जो किसको दबाने में मदद किया था? तो चुहार विद्रोह या चुहाड़ विद्रोह। तो चुहाड़ आदत इसका ऐसे ही खराब है। ठीक है, तो अब जिसका आदत ऐसे ही खराब है वो किसी काम का नहीं होता है, तो सेम चीज़ है, गुड फॉर नन किसी काम का नहीं। ठीक है, तो अब आराम से याद कर रख सकते हैं, कहीं भी एग्जाम में भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, कि गुड फॉर नन कौन है? तो चुहाड़ है। ठीक है, तो चुहाड़ कैसा है? तो गुड फॉर नन है, तो गुड फॉर नन। तो ये तीनों जनरल आपको याद आ जाएगा। ठीक है, तो हो गया, नेतृत्वकर्ता हो गया, दमनकर्ता भी हो गया। ठीक है, अब इसका आगे देखते हैं। तो आगे है कि अंग्रेजों का समर्थक वर्ग कौन कौन था। ठीक है, तो अंग्रेजों का समर्थक वर्ग था, राजा लोग भी साथ दिया था, जमींदार भी साथ दिया था और पाइक भी साथ दिया था। ठीक है, तो जो लोग दबाने में मदद कर रहा है वही लोग कर भी रहा है, मतलब उसी में से बेसिकली होता है कि कुछ सेक्शन या कुछ राजा, कुछ जमींदार, कुछ पाइक अंग्रेजों का साथ भी दे रहा था और आंदोलन को दबा भी रहा था। ठीक है, कुछ जमींदार, कुछ राजा, कुछ पाइक, कुछ गढ़वाल, कुछ किसान आपका विरोध भी कर रहा था, दोनों साथ साथ चल रहा था। तो इतिहास को ऐसे ही देखना चाहिए, इतिहास हमेशा ब्लैक एंड वाइट नहीं होता है। ठीक है, जनरली समाज में दिखाया जाता है, मीडिया भी वैसे दिखाता है, वैसा होता नहीं है। यहाँ एग्जैक्ट दिख रहा है कि खुद का ही लोकल लोग, कुछ लोग हैं जो आंदोलन कर भी रहा है और कुछ लोग उसी को दबाने में मदद भी कर रहा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। और समाप्ति प्रस्ताव, तो समाप्ति में प्रस्ताव ये होता है कि 1805 में आंदोलन खत्म होता है। बेसिकली 1800 तक खत्म हो गया था बेसिकली ये। ठीक है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ प्रस्ताव पारित हुआ था, जो स्वीकृति सरकार के द्वारा जो स्वीकृति मिल गया था इसको लागू करने का, वो 1805 में मिला था, इसीलिए इसको 1805 गिना जाता है। ठीक है, तो जमींदारी घटवाली पुलिस व्यवस्था का पुनर्स्थापना कर दिया जाता है। ठीक है, ये पुनर्स्थापना, तो पुराना वाला व्यवस्था फिर से लागू कर दिया जाता है। तो जो लागू पुराना वाला हो गया तो विरोध क्यों होगा? तो विरोध खत्म हो जाता है। ठीक है, तो ये कब हुआ? 1805 में होता है। ठीक है, और बेसिकली होता क्या, पाइक लोग क्या था, भले कि यहाँ जो लोकल लोग, किसान लोग किसानी कर रहा था। ठीक है, तो हम लोग भूमि लोग को ही ले लीजिए, तो भूमि लोग यहाँ पे किसानी का काम कर रहा था, किसानी कर रहा था, कुछ जंगल में चारा वारा लेके आता था जंगल से, या जानवर चराने जाता था, या फिर थोड़ा बहुत शिकार करता था, फिर लकड़ी वकड़ी काट के लाता था, बाजार बाजार में बेचा करता था। इतना ही काम था लोकल उस समय के इंसानों का। ठीक है, अब इस और उसी क्रम में एक त्योहार होता था, वो किसान लोग, अगर जो जमींदार लोग था उसके नीचे सैनिक या सिपाही के रूप में ये लोग काम करता था। ठीक है, तो जमींदार और उसका जो चीज़ों को लागू करवाने कौन हो गया? पाइक। ठीक है, पाइक कहिए या सिपाही कहिए, सेम ही चीज़ है। और सेम टाइप का चीज़ आपका घटवाल लोग भी करता था। घटवाल और पाइक नियरली इक्विवेलेंट चीज़ है कि ये दोनों जमींदार के नीचे ये लोग काम करता था बेसिकली, और सिपाही कहिए सैनिक टाइप का ये लोग काम करता था। ठीक है, और घटवाल किसको कहते हैं? बेसिकली जो घाटों का रक्षा करता है, पहला चीज। और दूसरा कि घाट कहिए या फिर बेसिकली घाटी भी कहा जाता है इस चीज़ को, कि जो पहाड़ियों के बीच में घाटी होता है, घाटी से रास्ता गुजरता है, तो रास्ता से कुछ गलत तत्व ना घुस जाए, तो उसलिए उसको उसको रखा जाता था। तो वो घटवाल लोग वहाँ पे होता था। ठीक है, कुछ लोग नदी घाट वगैरह से भी यूज करते हैं, लेकिन अब जगह जगह पे जगह अलग अलग चीज़ मिलता है, लेकिन मेनली उसका ये था कि घाटियों का वो लोग रक्षा करता था। ठीक है, चलिए, तो घटवाल लोग हो गया, पाइक लोग भी सैनिक का काम कर रहा था, और जमींदार तो अपना है ही। ठीक है, तो चलिए, तो ये जो पुराना और जो अंग्रेज लोग आया था, तो वो लोग आके क्या किया कि जो पुराना शासक वर्ग है उसको वो लोग हटा दिया था। ठीक है, इसका डिटेल में आते हैं, थोड़ा सा पहले इसको खत्म करते हैं फिर डिटेल में आते हैं। ठीक है, तो जमींदारी घटवाली पुलिस व्यवस्था को पुनर्स्थापना कर दिया गया, ये 1805 में किया गया। ठीक है, डेट याद रखना है, ये डेट आ सकता है कि जमींदारी घटवाली पुलिस व्यवस्था का पुनर्स्थापना कब किया गया? तो 1805 में किया गया, और इसी के बाद आपका ये चुहाड़ विद्रोह आपका खत्म हो जाता है। ठीक है, और एक और देखिए
किसी विद्रोह में एक नारा दिया गया था, वो था रघुनाथ महतो के द्वारा। ये नारा था, अपना गांव अपना राज, दूर भगाओ विदेशी राज। क्या विदेशी राज? ठीक है, अपना गांव अपना राज, दूर भगाओ विदेशी राज। ये नारा देने वाले थे आपका रघुनाथ महतो। ठीक है। ओ शिट। तो रघुनाथ महतो किस विद्रोह से जुड़े हुए थे? तो आपका चुआड़ विद्रोह से जुड़े हुए थे। ठीक है। तो ये बेसिक आउटलाइन है। अब इसके डिटेल में जाते जाए, इसे कहानी को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है। तो कहानी में बेसिक है कि तभी बता ही रहे थे कि उस समय का जो भूमिज लोग था, या जो उस समय का कृषक वर्ग इस जगह पे था, तो वो लोग क्या कर रहा था? तो खेती किसानी करता था, जंगल से कुछ चारा वगैरह लेके आता था या फिर लकड़ी लेके आता था, कुछ सामान को लोग बाजार में बेचने जाता था। ये इसके बेसिक काम है। उसके अलावा लोग क्या करता था कि वो लोग पाइक के रूप में, मतलब जमींदार के नीचे एक सैनिक या सिपाही के रूप में काम करता था। आज जो सिपाही या सैनिक के रूप में काम कर रहा था, उस समय उसको पाइक कहा जाता था। ठीक है, पाइक कहिए, या कुछ जगह उसको घटवाल कहा जाता था। जब वो घाटी का रक्षा करता था तो उसे घटवाल कहा जाता था। पाइक गढ़वाल नियरली सेम टाइप का चीज़ है। ठीक है। और जमींदार, तो जमींदार जाके राजा के नीचे है, और वो राजा की नीतियों को नीचे लेवल पे लागू करने में मदद कर रहा था। ठीक है। तो अब जो अंग्रेज लोग यहाँ पे आता है, ठीक है, 1767 में सिंहभूम के साइड से इसका एंट्री हो चुका है। इस इलाका में तो घुस ही चुका है वो। ठीक है। और जब घुस चुका है तो जाहिर है कि चीज़ों को वो कंट्रोल करने की कोशिश करेगा। और कंट्रोल करने का जो तरीका के रूप में वो अपनाता है कि जो लोकल शासक वर्ग था उसको वो हटा देता है, और उसके जगह पर वो बाहर से लाके शासक वर्ग को स्थापित करने का कोशिश करता है। ठीक है। जैसे कि पुराना जमींदार जो लोग था लोकल लेवल पे, उसको हटा के वो बाहर से लाके नया जमींदार को लेके आता है, पहला चीज। दूसरा, जो पाइक या घटवाल के रूप में जो यहाँ का लोकल लोग काम कर रहा था सैनिक के रूप में या सिपाही के रूप में, उसको भी वो हटा देता है, और उसके जगह बाहर से आदमी लाके उसको घुसाना शुरू कर देता है। ठीक है। तो दरोगा है, सिपाही है, सब बाहर का आदमी रहेगा। और बाहर का आदमी रहेगा तो यहाँ का आदमी से लगाव नहीं होगा, और जब लगाव नहीं होगा तो जाहिर है किसी भी नियम को वो कड़ाई से लागू करवाएगा। ठीक है। बेसिक पर्पस उसका ये था। ठीक है। लेकिन इस चीज में एक और चीज बताते हैं कि जो पाइक लोग होता था, तो ये लोग को जो सेवा देता था, सिपाही वाला सेवा, इसके बदले वो लोग को वेतन के जगह वो लोग को जमीन दिया जाता था। ठीक है। और अब ये पाइक का काम ये कर नहीं रहा है, अब पाइक का काम ये नहीं कर रहा, तो वो जमीन किसको मिल रहा है? जो बाहर से आया हुआ है आदमी, उसको। अब इसका जमीन चला गया उसके पास, और जब उसके पास चला गया तो ये इसके पास क्या बचा? खेती के लिए कुछ नहीं। अब नहीं बचेगा तो खेती इसका हो नहीं रहा है। ठीक है, पहला चीज किसान का हाथ से खेती गया। और दूसरा बात है कि जमींदार लोग, तो जो लोकल जमींदार लोग था, वो लोग को जमींदारी व्यवस्था के तहत लोग को ज़्यादा टैक्स वसूलने के लिए कहा गया। अब वो लोग ज़्यादा कड़ाई से टैक्स वसूल नहीं पाता था, क्योंकि अपनापन वाला खेला भी हो जाता था कुछ हद तक, कि लगातार रह रहे हैं तो कहीं ना कहीं अपनापन पैदा होता है। ठीक है। तो नहीं टैक्स उठा पा रहा था। अब जब नहीं टैक्स उठा पा रहा तो अंग्रेज को उतना दे नहीं पा रहा है, और दे नहीं पा रहा तो टैक्स का बकाया रह रहा है, और जब टैक्स का बकाया रह रहा है तो वो लोग का जमींदारी नीलामी करने लगा, और बाहर से जमींदार को लाना शुरू कर देता है। ठीक है। तो जमींदार का जमींदारी गया, किसान का भी जमीन गया। ठीक है। और पाइक लोग का भी अपना नौकरी चला गया। ठीक है। अब ये लोग का जब इस तरह से घाटा, और राजा लोग का भी, तो राजा लोग को भी जमींदारी देना पड़ता था, जो कि वो लोग भी अगर नहीं दे पा रहा है तो वो लोग भी बाहर हो रहा था। इस कारण से ये चारों एलिमेंट मिल जाता है, मतलब किसान मिलता है, पाइक मिलता है, जमींदार मिलता है, राजा मिलता है, और अंग्रेजों के विरुद्ध लोग विद्रोह कर देता है। ठीक है। और उसी में से कुछ लोग था जिसको फायदा हो रहा था, कुछ राजा को मे भी लग रहा था कि मे भी लोग नहीं जीत पाएगा, तो अंग्रेज का ही साथ दे रहा था। इसलिए कुछ राजा है, कुछ जमींदार है, कुछ किसान है, कुछ पाइक है, आपका अंग्रेजों का ही साथ दे रहा था। ठीक है। इस क्रम में भी होता है कि लगातार तक करीब 30 से 31 साल तक आपका लड़ाई छिड़ चलते रहता है, रिवोल्ट। ठीक है। अलग अलग जगह पे अलग अलग लोग नेतृत्व देता है, और फिर ये लगातार चलते रहता है। कभी कोई दे रहा है, कभी कोई दे रहा है, कभी रघुनाथ महतो दे रहा है, तो कभी जगन्नाथ पात्र दे रहा है, तो कभी आपका श्याम गंजाम दे रहा है, तो कभी आपका दुर्जन सिंह दे रहा है, कभी लाल सिंह दे रहा है। तो अलग अलग जगह अलग अलग दिया गया। तो इसके जगह को एक देख लेते हैं कि किस जगह पे ये आंदोलन हो रहा था। ठीक है। तो आंदोलन बेसिकली आपका ये हो रहा था, आपका बड़ा भूम का जो ये इलाका है, ये देखिए, ये झारखंड का मैप है, और ये आपका बेसिकली पुरुलिया का मैप है। ठीक है। तो बेसिकली जो ज़्यादातर जो विद्रोह जो हुआ था इसमें, चौड़ विद्रोह में, वो बेसिकली पुरुलिया वाले इलाका में ही हुआ था। ठीक है। या पुराना मामलूम का इलाका कर लीजिए, तो उसमें ज़्यादातर मान लीजिएगा। ठीक है। यहाँ पे आपका बड़ा भूम है, अभी आपका बड़ा बाजार है यहाँ पे। ठीक है। तो यहाँ बड़ा भूम है, इसके बगल में ही है बड़ा भूम, तो यहाँ हुआ था। आपका इस साइड में आपका झालदा है, मुरी के बगल में झालदा है, यहाँ हुआ था।
पुरुलिया में नहीं हुआ था, जब जगह बताने के लिए है। यहाँ चकला है, इधर हुआ था, पंचेत में हुआ था, झरिया में हुआ था, यही आपका कतरासगढ़ के बगल में आपका है, नाम याद नहीं आ रहा है वैसे अभी, ठीक है। तो उस जगह पे हुआ था। नवागढ़, यस, नवागढ़ में हुआ था, ठीक है। उसके अलावा है कि आपका ये बांकुड़ा में कुछ दो जगह है, अंबिका नगर है, सुपुर है, तो यहाँ पे हुआ था। इस साइड में आपका घाटशिला में हुआ था, ठीक है। तो ये पूरे इलाका में आपका आंदोलन छिड़ जाता है, क्या, चुआड़ विद्रोह, ठीक है। अब मैप क्लियर कि किस जगह पे ये हो रहा है, ठीक है। तो इस जगह पे आंदोलन हुआ, ठीक है। करीब 30 से 31 साल चलता है, करीब 30 to 31 ईयर्स, ठीक है। 1800 के आसपास में ये बंद हो जाता है, ठीक है। क्योंकि जो जमींदारी घटवाली व्यवस्था उसको जो पुनर्स्थापना है, उसका प्रस्ताव वो लोग लेके आ जाता है। 1800 में लेके आ गया, अब लगा कि अब तो काम हो ही जाएगा, तो आगे का आंदोलन का मतलब बेकार था, ठीक है। लेकिन जो लागू हो अंग्रेजों का स्वीकृति देने में या सरकार का स्वीकृति देने में, सरकार की जो कंपनी सरकार बेसिकली लिए था, उस समय अंग्रेज सरकार तो था नहीं, उस समय कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी सरकार के रूप में काम कर रहा था, तो वो कंपनी सरकार था, ठीक है। तो कंपनी सरकार का स्वीकृति देने में करीब 5 साल लग जाता है, इसलिए वो 1805 में वो पास होता है, ठीक है। 1805 में पास होता है, और तभी इस आंदोलन के खात्मा को माना जाता है, ठीक है। तो इसी तरह से यह आंदोलन हुआ था, और नेतृत्वकर्ता कौन है पता चल गया, दबाने वाला कौन था पता चल गया, साथ देने वाला, दबाने में साथ देने वाला कौन था ये पता चल गया, नारा वगैरह क्या था ये पता चल गया। बाकी डेट भी क्लियर है। तो कब से हुआ था, तो 1769 से लेके 1805 तक, ठीक है। तो चुआड़ विद्रोह में इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।